बागंबरी गद्दी का कौन होगा नया महंत, आज इसका ऐलान हो गया। हम आपको ये बताएंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची जिसमें नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई थी। आनंद गिरी ने क्या कहा ये भी बताएंगे। ये भी जानिए कि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो मोर्चा बन रहा है और खासकर छोटे सियासी दलों के बड़े चेहरों का मोर्चा, कौन सा वो शक्ल ले सकता है और कौन कौन हो सकते हैं शामिल, हम आपको ये भी बताएंगे। और समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने माफ़ी क्यों मांगी ये भी आप जानिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। प्रयागराज में अब बागंबरी गद्दी के नए महंत बलबीर गिरी ही होंगे। इस बात की चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन आज हरिद्वार में बाकायदा बागंबरी अखाड़े के 5 बड़े संतों ने, प्रमुखों ने मिलकर इस बात को तय कर दिया कि सुसाइड नोट में, अपनी वसीयत में, सुसाइड नोट और वसीयत दोनों में जिस बलबीर गिरी का जिक्र नरेंद्र गिरी ने किया था, वही बलबीर गिरी अब बागंबरी मठ के नए महंत होंगे। लेकिन साथ साथ 5 लोगों की एक कमेटी बना दी गई और ये 5 लोगों की कमेटी मिलकर इस पूरे मठ का, इस पूरे बागंबरी गद्दी का संचालन करेगी। यानी कि महंत के तौर पर बलबीर गिरी तो होंगे, लेकिन उनके साथ साथ 5 लोगों की एक कमेटी भी होगी जो कि मठ के संचालन को देखेगी। इसके पहले नरेंद्र गिरी सर्वे सर्वा थे, अकेले उनका फैसला आखिरी होता था, लेकिन इस मठ के महंत के तौर पर बलबीर गिरी का अकेला फैसला अब आखिरी नहीं होगा, बल्कि 5 लोगों की एक जो कमेटी बनाई गई है, 5 साधुओं की, वो फैसले लेंगे। उधर आज आनंद गिरी को सीबीआई वापस हरिद्वार से प्रयागराज ले आई। हरिद्वार में कई जगहों पर उनसे पूछताछ हुई, उनके लैपटॉप, पेन ड्राइव, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई। और आज जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया के सामने आनंद गिरी ने क्या कहा है, सुनिए। महाराज जी कुछ बोलते हैं। महाराज जी, जांच की चल रही है, नहीं चल रही है? बली की जय, जांच चल रही है। हाँ, सब अच्छा होगा। क्या लग रहा है आपको, जांच को लेकर क्या चल रहा है आपको? सब अच्छा होगा भाई, आप हटिए। आनंद गिरी तो आज सीबीआई की कस्टडी में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जल्द से जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश पूरी कर देगी। और सबसे ज़रूरी बात कि लैपटॉप में और पेन ड्राइव में आखिरकार क्या कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिली हैं जिसका जिक्र नरेंद्र गिरी ने अपने उस आखिरी खत यानी कि उस सुसाइड लेटर में लिखा है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगली खबर, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आज शिवपाल यादव और राजा भैया के एक मुलाकात की है। सड़क पर गाड़ी के पास खड़े होकर दोनों ने मुलाकात की है और ये उन्नाव में ये मुलाकात हुई, यानी कि राह चलते ये मुलाकात है। ये बेहद ही छोटी मुलाकात है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। शिवपाल यादव ने के घर पर एक दिन पहले 4 बड़े नेताओं की, हालांकि उनके सियासी दल छोटे हैं, लेकिन 4 बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर रावण और शिवपाल यादव। ये चारों लोग अब एक मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के इतर एक और मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें ये 4 बड़े नाम हैं। और अगर आज जिस तरीके से राजा भैया और शिवपाल यादव की मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, हो सकता है कि राजा भैया भी इस नए मोर्चे में शामिल हो जाए और छोटे छोटे और दल इसमें शामिल हो। तो उत्तर प्रदेश में कोशिश ये हो रही है कि छोटे दलों का एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए। और जिस तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस मोर्चे में आने वाले भविष्य को लेकर शिवपाल यादव भी ऐलान करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जाए कि अब छोटे दलों के बड़े सियासी चेहरे अब एक नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं। और उस नए मोर्चे को क्या कोई बड़ा दल अपने साथ लेता है या फिर ये अकेले ही चलते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर, सुल्तानपुर के इसौली के सवा के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद का एक वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में वो ब्राह्मण और ठाकुरों के खिलाफ अपशब्द बोलते दिखाई दिए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और समाजवादी पार्टी
और उसके ये नेता ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल भी होने लगे। लेकिन आज इस पूरे मामले पर अबरार अहमद ने खेद जताया और साफ साफ कहा कि ये जो वीडियो चल रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और ये उनके विरोधियों की साजिश है उनकी छवि को धूमिल करने की। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। देखिए इस लेटर को, इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ये उनके खिलाफ साजिश है। और अब आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार राजधानी लखनऊ में जमी हुई हैं और मीटिंग दर मीटिंग उनका चल रहा है। आज अलग अलग समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और निषाद समाज के लोगों से भी उन्होंने कई घंटे तक बातचीत की है। यानी कि प्रियंका गांधी भी अब जाति, समुदाय और तबके के नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं ताकि आने वाले वक्त में कांग्रेस को भी वापस उन तबकों तक जोड़ सके। बीजेपी अगर पिछड़ों का सम्मेलन कर रही है, बसपा अगर ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, बीजेपी जातियों का सम्मेलन कर रही है, तो प्रियंका गांधी भी अब जातियों के साथ मीटिंग कर रही है और अलग अलग तबकों के साथ, उनके लोगों के साथ बैठकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सियासी जमीन को टटोलती नजर आ रही है। और अब अगली खबर, बसपा अब तेजी से हाईटेक होती जा रही है। बसपा के ट्विटर हैंडल को वेरीफाई कर दिया गया है और सालों के बाद 2009 से जिस अकाउंट को बसपा चला रही थी वो अनवेरीफाइड था, लेकिन अब बसपा यानी कि बीएसपी पूरी तरीके से ट्विटर पर छाने की तैयारी में है और उसे भी ट्विटर ने ब्लू टिक देकर वेरीफाई कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी है। पहली बार बसपा अब सोशल मीडिया पर खुलकर दिखाई दे रही है और बीएसपी के तरफ से न सिर्फ युवाओं को लेकर अलग अलग सम्मेलन और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात दिखाई दे रही है, बल्कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बसपा का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है वो भी दूसरे बड़े दलों की तरह सोशल मीडिया जैसे माध्यम को अपना हथियार अब बनाने जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन हम जाते जाते बता दें कि हमारा वेबसाइट www.uptak.in आप लॉगिन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप खबरों को देखने के साथ साथ हमारी खबरों को पढ़ भी सकते हैं।